लिखेंगे इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m and tan theta minus sin theta equal to n, then prove that m square minus n square is equal to plus minus 4 root mn. चलो सुनेंगे. हाँ, देखिए सी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें तीन चीजें दिखाई दे रही है. कौन सी? m, n और थीटा. बराबर. थीटा एंगल है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाई दे रहे हैं. कौन से? tan थीटा और sin थीटा. बराबर. और जो प्रूव करना है, कितनी चीजें दिखाई दे रही थी आपको? जो प्रूव करना है उसमें कितनी चीजें दिखाई दे रही? तीन दिखाई दे रही. m और n. 4 थोड़ी दिखा. 4 तो नंबर ही है. ऐसे तो फिर प्लस माइनस भी दिखाई दे रहा, फिर तो स्क्वायर भी दिखाई दे रहा. वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं. यहां कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? m और n वेरिएबल है. दे बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा. लेकिन यहां थीटा नहीं दिखाई दे रहा. मींस असल में ये एग्जांपल कौन से टाइप का है? मेनू विदा करो. अरे मेनू विदा करो ही है ना, ये टाइप पढ़ाया ना मैंने. किसको विदा कर दिया हम लोगों ने? थीटा को. जबकि m और n दोनों थीटा के रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने थीटा को ही विदा कर दिया. मैंने पढ़ाया ना, अपनों में मैं बेगाना. ये लोग क्या करते हैं? m और n, m भी थीटा का रिश्तेदार, n भी थीटा का रिश्तेदार, लेकिन m और n दोनों थीटा की वजह से एक दूसरे के रिश्तेदार है, तो उन्होंने थीटा को उड़ा के आपस में ही जो रिलेशन है वो देख लिया कि हाउ वी आर रिलेटेड विद ईच अदर. हु? m and n, and they actually are related with each other with the help of parameter theta, but they have eliminated. इसीलिए टाइप का नाम मेनू विदा करो. किसको विदा करना है? थीटा को. अपनों में मैं बेगाना. अपने कौन है? m और n, और मैं कौन हूं? थीटा, जिसको एलिमिनेट करना है. समझा? अब कैसा? अभी तक जो पुराने एग्जांपल्स पढ़े, tan थीटा और sin थीटा, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दो इक्वेशंस दी हुई है. एक बार ऐड कर देता हूं इन इक्वेशंस को. सुना क्या बोला? अगर ऐड करूंगा, पहला सवाल कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐड करने से sin थीटा मरेगा, 2 tan थीटा आएगा. आएगा कि नहीं? सो tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाय 2 होगा. इसको इक्वेशन 3 देते. जब मैंने 1 और 2 को ऐड करा तो sin थीटा मर गया, tan थीटा मिला. वैसे ही 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, tan थीटा मरेगा. ओके. और 2 sin थीटा इज इक्वल टू, या m माइनस n इज इक्वल टू 2 sin थीटा होगा, और sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n बाय 2 होगा. दिस इज इक्वेशन 4 होगा. जब हम लोग ये मेनू विदा करो, एलिमिनेट थीटा वाले एग्जांपल्स करते हैं, थीटा को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि थीटा के कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए. क्यों ध्यान रहता है थीटा के कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनकी बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके अभी तक हम लोग थीटा को एलिमिनेट कर रहे थे कि नहीं? साइन कॉस था तो साइन कॉस वाली, सेक टेन था तो सेक टेन वाली. लेकिन यहां तो टेन और साइन दिया हुआ, टेन और साइन की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है. अभी तक जो बोला कंसेप्ट
और अब आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल आते हैं। अब कैसे करूं एलिमिनेट थीटा? बेसिक आइडेंटिटी तो है नहीं साइन और टेन में, लेकिन मैंने बोला प्रैक्टिस करोगे तो ख्याल आएगा। क्या आप में से किसी के मन में कोई ख्याल आ रहा? सोचो, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं थीटा को। याद रखना, आपने सोचा तो अच्छा, लेकिन मैं बताऊंगा अगर, तो आपको लगेगा अबे हाँ अबे हाँ अबे हाँ करने के बजाय आप सोचेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सोचो, 30 सेकेंड का टाइम। कैसे होगा? अभी तक के सारे एग्जाम्पल में साइन कॉस था तो बेसिक आइडेंटिटी चली, सेक कोसेक था तो बेसिक आइडेंटिटी चली। यहां थीटा को एलिमिनेट करना है, टेन और साइन की कोई बेसिक आइडेंटिटी नहीं है। हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हंसना नहीं है, कुछ ऐसा करें कि कल हमारे लिए भी कोई जिंदाबाद बोले। टेन थीटा से कॉट थीटा फाइंड कर लो 2/m+n और इक्वेशन 3 अब इसको दे देते हैं। समझा क्या? क्या किया मैंने? अरे क्या किया बोलो ना। टेन थीटा से कॉट थीटा और वैसे ही साइन थीटा से कोसेक थीटा क्या होगा? 2/m-n। इसको इक्वेशन 4 देते हैं। तो मैंने कहा ना, जब मैं ऐसी बातें करता हूं स्टूडेंट हंसता है। नहीं, जीवन में परिवर्तन लाना है। भाई के मन में आया ना ख्याल, अरे टेन और साइन की नहीं है, लेकिन उसके मन में ख्याल आया केविन के, अमर, कि टेन में से कॉट और साइन में से कोसेक। तो कॉट और कोसेक की तो बेसिक आइडेंटिटी है ना। शाबाश भाई। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो। अरे व्हाट वी नो? वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। Therefore cosec theta is 2/m-n का होल स्क्वायर माइनस 2/m+n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बराबर। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान दिया? आपने ये ध्यान नहीं दिया थीटा इज, विदा हो गया, उड़ा दिया इन लोगों ने, अपनों ने ही बेगाना कर दिया थीटा में। सो कंसेप्ट वाइज थीटा इज एलिमिनेटेड। अब सिंप्लीफाई करके ये आंसर लाना है। दुनिया की किसी भी किताब में प्रूव दैट वाले आंसर इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उसको अपनी अकल से ना करें, लेकिन जो प्रूव करना है उसके हिसाब से रास्ता बनाएं। दिखावे पे जाएं, देख देख के रास्ता बनाए। देखिए कैसे बनाता हूं। क्या आपको आंसर में कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या? तो यहां से डिनोमिनेटर से उड़ाने पड़ेंगे। क्या आंसर में आपको 4 दिख रहा है क्या कहीं? ओके, आपने जो लाया है उसमें भी 4 थोड़ा सा दिखने लगा है ना, तो एलसीएम लेते हैं, 4 कॉमन भी निकालते हैं। समझा क्या बोला? और डिनोमिनेटर भी हटा देंगे। करूं थोड़ा सा डायरेक्ट, मदद करेंगे देश की। अगर देश की मदद करने का जज्बा है तुम्हारे मन में, तो इसका एलसीएम होगा m-n का होल स्क्वायर इंटू m+n का होल स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल लेंगे, है कि नहीं? और अंदर क्या होगा? m+n का होल स्क्वायर माइनस m-n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चलेगा? अगर आपकी सोच अच्छी है, मदद करेंगे। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसल, माइनस है कि नहीं? नहीं, यहां से n स्क्वायर और यहां से n स्क्वायर है, माइनस n स्क्वायर कैंसल नहीं। ध्यान, यहां से ट्वाइस mn आएगा, यहां से माइनस ट्वाइस mn आएगा, लेकिन बीच में प्लस है, +4 ट्वाइस mn हो जाएगा। ट्वाइस mn प्लस ट्वाइस mn 4 mn बचेगा यहां पे। समझा कि नहीं? अब ये उसको समझता है जिसके पास दिमाग नहीं, ध्यान है।
मैंने आपको 11th में एक फॉर्मूला पढ़ाया था शुरू में, याद करो आप। वैसे तो यार क्या बच्चे थोड़ी है कि अपन 11th के स्टूडेंट है। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। 11th में है आप 11th के स्टूडेंट है, प्लीज फोकस करिए। यहां ए प्लस भी होल स्क्वायर यूज करा, यहां ए माइनस भी होल स्क्वायर यूज करा, यहां से एम स्क्वायर मिला, वहां पे भी एम स्क्वायर मिला, बीच में माइनस है तो उड़ा देगा ना वो। यहाँ एन स्क्वायर मिलेगा, वहां पे भी एन स्क्वायर मिलेगा, बीच में माइनस है तो उड़ जाएगा ना वो। यहां से ट्वाइस ए भी, वहां माइनस ट्वाइस ए भी, तो ट्वाइस ए भी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ए भी 4 ए भी होगा ना, तो 4 mn होगा कि नहीं? हाँ बोलो। सो और डिनोमिनेटर में भी उड़ाना है। अरे डिनोमिनेटर भी उड़ाना है ना, स्क्वायर कॉमन दिखेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, तो ये क्या होगा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। समझा ना, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, a रेज टू m इंटू b रेज टू m इज a इंटू b होल रेज टू m। समझा? सो दिस इज, यहां पे देखो 16 mn इज इक्वल टू, अब ये अंदर की बात है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने तो आपको बोला प्रूव दैट वाले इसलिए बनाए जाते हैं कि अपनी अकल ना लगाएं, थोड़ा दिखावे पे जाएं, देख देख के रास्ता बनाएं, मन में मंजिल होनी चाहिए। आपके मन में नहीं है, मेरे मन में है। मुझे पता है प्रूव करना था कि प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज प्लस माइनस 4 रूट एम एन, तो आ गया ना, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज प्लस माइनस 4, अच्छा 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट एम एन। कैसा, समझा कि नहीं? तो लाइफ में हो आराम तो आइडियाज आते। अरे समझा, लाइफ में होगा आराम तो आइडियाज आएंगे, ये अंदर की बात है। रिपीट करूंगी, समझ गया? फिर से रिपीट कर देता हूं। टेन और साइन में दिया था, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टेन और साइन पता करा, टेन और साइन से कॉट और कोसेक पता करा, और बेसिक आइडेंटिटी का यूज करके बस जो प्रूव करना था उसको देख देख के मैंने प्लान करके रास्ता बनाया कि एलसीएम भी लेना है, 4 भी चाहिए, डिनोमिनेटर भी हटाना है, न्यूमरेटर है। ये इसमें क्रूशियल स्टेप है। ये फॉर्मूला लिखो कॉपी के मार्जिन में ऊपर, ये फॉर्मूला लिखो, काम का है बहुत। मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको जब 11th का क्लास स्टार्ट करा था, इसलिए टीचरों के पढ़ाने से नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।